हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षय देवनाथ और मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो स्टोरी है वो पूरा सुना कीजिए। अगर आप आधा अधूरा सुनेंगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगी और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों तक जो कहानी है लोगों की वो पहुँचा सकूँ, अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ। ये मेरी कोशिश रहती है। और आप लोग वीडियो देख कर के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हैं। साथ में लाइक शेयर दोनों कीजिए। तो आज मैं जो कहानी लेकर के आया हूँ वो बहुत डरावनी है और विचित्र भी, क्योंकि ये कहानी गोवा की है। गोवा के एक घर की, जिसे डी मैलस नाम से प्रसिद्ध है वो घर, और आजकल उसे हॉन्टेड हाउस भी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है यही आपको मैं कहानी के ज़रिए बताना चाहता हूँ। और आपको थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये कहानी शुरू होती है गोवा के डिमेलोस घर से, जो कि वहाँ पे बहुत पहले एक दंपत्ति रहते थे। तो उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद काफ़ी टाइम तक वो घर बंद था। काफ़ी टाइम तक घर बंद था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। तो वहाँ गोवा में एक कपल था, नई नई शादी हुई थी। वो घर ढूंढ रहे थे कि कहीं रहने के लिए घर मिल जाए। तो उन्होंने उस घर को देखा, बहुत टाइम से खाली था घर। तो वो गए, उन्होंने उस घर को किराए पे लिया। दिन अच्छा निकला। अब जैसे रात हुई, अब रात होते उनके जो अटारी थी, अटारी में से कुछ आवाज़ आने लगी। आवाज़ जो आने लगी तो अब जो कपल थे उन्होंने सोचा कि आवाज़ें आ रही है, सोचा कि चूहा वगैरह कुछ ना कुछ होगा जो आवाज़ें कर रहे। पर धीरे धीरे अटारी में से आवाज़ इतनी ज़्यादा आने लगी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो जो कपल थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने परेशान होकर के अटारी का गेट खोला। अटारी का गेट खोल करके देखा कि वहाँ पे एक परछाई दिखी। फिर उन्होंने थोड़ा डर गए कि कौन है। फिर उन्होंने अच्छे से देखा, वहाँ पे उनको एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनी हुई घूमती हुई नज़र आई। तो थोड़े बहुत डरे सहमे से दोनों कपल उनसे बात करने की कोशिश की कि कौन है क्या है। पर उस औरत ने कह सकते जो भूतिया औरत है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो भूतिया औरत जो है वहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका ऐसा कुछ कीमती चीज़ खो गया हो जो वो ढूंढ रही हो। इतने अपने कोई चीज़ खो जाती है, वो अपन कितने ध्यान से उस चीज़ को ढूंढते हैं। कोई अपनी ऐसा लगता है कि वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो उस तरीके से वो भूतिया औरत जो थी वो उस चीज़ को ढूंढ रही थी। जो कपल थे उन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो कुछ टाइम तक जो कपल थे उनके अंदर उनकी हिम्मत देखो, उनका हिम्मत देखो। वो डर नहीं रहे। पहले डरे थे थोड़े बहुत, अब डर नहीं रहे। अब उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो, आपका क्या गुम है। तो उन्होंने कोशिश की, पर जो भूतिया औरत थी वो शायद उनसे नाराज़ हो गई थी कि उनके जगह पे आकर के उनके ही जगह पे उनसे बात करना, उनको परेशान करना, शायद उससे जो भूतिया औरत थी नाराज़ होगी। तो भूतिया औरत थी, उसने सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। तो जो कपल थे वो डर के मारे उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने लोगों को बताया कि इस घर में ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तो उस घर में आज तक कोई नहीं रहता, वो एक खंडर बन चुका है घर। तो ये थी कहानी। इस वजह से गोवा के हॉन्टेड हाउस, डी मैलस हाउस को हॉन्टेड कहा जाता है। तो आज भी वहाँ पे कोई नहीं रहता। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपको जैसे मैंने कहा कि कहानी डरावनी है, विचित्र है। कहानी डरावनी इसलिए है क्योंकि जो कपल थे वो
बिना खौफ के उस घर में रह रहे थे और उसी रात को अचानक उनके साथ ये घटना घटती है। तो एकदम से अगर आप लोगों के साथ घटेगी तो आप लोग भी डर जाओगे। और ये घटना विचित्र इसलिए है कि जो पहले दंपत्ति रहते थे कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा कोई नहीं जानता और कहाँ गए ये भी नहीं जानते। और जो वो भूतिया औरत उस घर में कैसे आई, क्यों रहने लगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या चीज़ ढूंढ रही है। और उसने उस जो कपल थे वो तो उनकी हेल्प कर रहे थे, पर उस भूतिया औरत ने उनके ऊपर ही हमला कर दिया, उनको परेशान करने लगी। तो कपल ने सोचा कि ये अब हमारा स्वागत नहीं करेगी, ये तो हमें भगाना चाहती है। तो उन्होंने रातों रात वो घर छोड़ दिया। उसके बाद वो कभी उस घर में नहीं गए। ये कहानी इसलिए विचित्र है क्योंकि वो औरत कहाँ से आई, क्यों आई, ये किसी को पता नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट में बताएं। और आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई अपसामान्य विज्ञान से परे अगर कोई कहानी हो तो मेरे साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों तक पहुँचाने की और अच्छे से मेरे आवाज़ में उनको समझाने की। और आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।